हाय स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सेमेस्टर में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं राजनीति विज्ञान का जो परिभाषा है, ठीक है, राजनीति विज्ञान का परिभाषा और साथ ही साथ उसका प्रकृति और क्षेत्र हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि यदि आप बीए कर रहे हो या फिर बीए एलएलबी कर रहे हो, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि टॉपिक जो होता है वो लगभग सेम ही होता है। इसी के साथ अगर आपने अभी टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किया हो तो टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर न सिर्फ आपको पास कराने की गारंटी ली जाती है बल्कि टॉप कराने की गारंटी ली जाती है। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे राजनीति विज्ञान का परिभाषा क्या है और राजनीति विज्ञान का प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है। सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं राजनीति विज्ञान के अर्थ को समझते हैं कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या होता है। देखिए यहाँ पे हेडिंग भी है राजनीति विज्ञान का अर्थ, ठीक है। तो राजनीति विज्ञान का अर्थ से तात्पर्य क्या होता है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। एक सामान्य अर्थ क्या होता है राजनीति विज्ञान का, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए राजनीति विज्ञान का सामान्य अर्थ, ठीक है। यहां पे हम लोग देखेंगे राजनीति जो शब्द है, राजनीति जो शब्द है, ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे है राजनीति और यहाँ पे है नीति, यानी कि ये राज और नीति दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यही हुआ कि यदि ये जो नीतियां हम बनाते हैं क्या करने के लिए, ये जो राज करने के लिए, शासन करने के लिए, प्रशासन करने के लिए नीतियां बनाते हैं, उसी के अंतर्गत जितनी भी क्रिया या प्रक्रिया की जाती है, जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, यही कहलाती है राजनीति। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बातें बता दूं कि जितनी भी पार्टियां होती हैं, जितने भी दल होते हैं, चाहे निर्दलीय कोई भी प्रत्याशी उठता है तो क्या करता है, वो बनाता है कुछ नीतियां, ठीक है ना। वो चुनाव प्रचार करता है, प्रसार करता है, ठीक है। और उसके बाद उसके प्रचार के कारण अगर वो सत्ता में आ जाता है या फिर बहुमत पा जाता है तो वो क्या करता है, जीत जाता है। और जीतने के बाद क्या करता है भाई, राज्य, जो भी राज्य होता है या फिर प्रदेश होते हैं, जो देश होते हैं, उन पर राज करने का काम करता है, अर्थात शासन और प्रशासन करने का काम करता है। बात यहां तक समझ में आ गई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो राजनीति है, ठीक है, इसके और भी कौन कौन से पॉइंट्स है और भी कौन कौन से तत्व हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राजनीति स्टार्ट कहां से हुआ, राजनीति शब्द आया कहां से और इसका अर्थ क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि राजनीति जो होता है, राजनीति शब्द, ठीक है, ये जो राजनीति शब्द है इसका जो अंग्रेजी शब्द होता है वो होता है पॉलिटिक्स। क्या होता है भाई, पॉलिटिक्स, ठीक है ना। और ये जो पॉलिटिक्स शब्द है, राजनीति का जो अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स है, ये ग्रीक भाषा के शब्द से निकला हुआ है, जो कि एक शब्द होता है पोलिस, ठीक है ना। पोलिस शब्द से निकला हुआ है, पोलिस शब्द से निकला पॉलिटिक्स। और ये जो पॉलिटिक्स यहाँ पे देख रहे हैं आप, पॉलिटिक्स, इसका जो वर्तमान में उस समय जो पोलिस था उसका अर्थ हुआ करता था नगर अथवा राज्य। बात समझ में आ रही है। देखिए यहाँ पे हमने ये बताया कि जो पॉलिटिक्स शब्द है इसका हिंदी होता है राजनीति। यह ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से निकला हुआ है और पोलिस जो शब्द है इसका उस समय जो अर्थ हुआ करता था नगर अथवा राज्य हुआ करता था। अर्थात ये जो नगर अथवा राज्य है, नगर अथवा जो राज्य है, ठीक है, वर्तमान समय में, उस समय में, एशियंट समय में, एशियंट काल में यहाँ पे कुछ नीतियां बनाई जाती थी। क्या करने के लिए, इन नगरों अथवा राज्यों पे शासन प्रशासन करने के लिए, ठीक है। उसी को हम लोगों ने वर्तमान समय में राजनीति का नाम दिया। जैसे उस समय के जो नगर अथवा राज्य थे, आज की डेट में, आज वर्तमान के समय में वो बन गए हैं राष्ट्र। जैसे हमारा प्यारा भारत, ठीक है। भारत जो हमारा एक देश है, इसमें विभिन्न प्रकार की जो भी नीतियां अपनाई जाती हैं, क्या करने के लिए, सत्ता पाने के लिए। जो विभिन्न प्रकार के दल सत्ता पाने के लिए नीतियां अपनाते हैं, प्रचार करते हैं, जो भी तरीके अपनाते हैं और सत्ता में जाते हैं, सरकार बनाते हैं और शासन प्रशासन करने का कार्य करते हैं, वर्तमान समय में वही चीजें उस समय की वर्तमान समय में एक बड़े स्तर पर दिखाई देती हैं। तो ये जो है रहा राजनीति विज्ञान का एक सामान्य अर्थ, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे एक और बातें बता दूं, ये जो राजनीति आज के वर्तमान में हम लोग देखते हैं, जैसे एक चीज मान के चलिए कि अगर हम लोग देखते हैं कोई व्यक्ति एक मानव है, ठीक है,
जो मानो एक व्यक्ति है, ठीक है, इसके कई पक्ष होते हैं। क्या होता है? इसके कई पक्ष होते हैं। जैसे इसके कोई सामाजिक पक्ष होते हैं, आर्थिक पक्ष होते हैं, राजनीतिक पक्ष होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इस राजनीति में मानव जो होता है उसके राजनीतिक पक्ष को देखेंगे। राजनीतिक पक्ष से क्या तात्पर्य है? देखिए, राजनीतिक पक्ष का मतलब ये होता है कि जो भी राजनीति है उसमें वो मनुष्य कितना, जो भी राजनीति प्रक्रिया है उसमें मनुष्य कितना इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हमें और समझने की जरूरत है, ये जो राजनीति है इसका सबसे बड़ा जो संस्था होता है वो कौन होता है? वो राज्य होता है। कौन होता है? राज्य होता है। यानी राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला जो संस्था होता है वो होता है राज्य। वो कौन होता है? राज्य। और इसी का अध्ययन किए बिना हम मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? यानी कि जब तक हम इस राज्य का अध्ययन नहीं कर सकते तब तक राज्य में रहने वाले विभिन्न प्रकार के मानव या फिर नागरिकों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है यही रहा अर्थ। किसका अर्थ रहा? ये राजनीति विज्ञान का अर्थ रहा कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम उन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे जो मनुष्य का राजनीतिक पक्ष है, जो भी व्यक्ति है, नागरिक है, उसको राजनीतिक जो पक्ष है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। वही हमारा क्या कहलाएगा? राजनीति विज्ञान का अर्थ कहलाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहां पे हम लोग देखेंगे राजनीति विज्ञान की परिभाषा। राजनीति विज्ञान की परिभाषा की यदि बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं अपने अपने अनुसार दिया है। किसी ने कहा कि राज्य का अध्ययन करते हैं तो राजनीति है, किसी ने कहा सरकार का अध्ययन करते हैं तो राजनीति है, किसी ने कहा कि राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं तो राजनीति है, किसी ने कहा नहीं, व्यक्ति के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करें तो राजनीति है, ठीक है ना। लेकिन अब हम देखेंगे वास्तव में राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं और विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं उन पर भी अपना मत व्यक्त करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले राजनीति विज्ञान की परिभाषा के दृष्टिकोण को देखें तो परंपरागत दृष्टिकोण पहला है और दूसरा जो दृष्टिकोण है वो है आधुनिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण। समझ पा रहे हैं? यानी कि एक दृष्टिकोण जो सदैव से पुरातन काल से चलता चला आ रहा है और एक दृष्टिकोण जो वर्तमान समय में आधुनिक दृष्टिकोण है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे परंपरागत दृष्टिकोण, ठीक है ना। परंपरागत दृष्टिकोण में ये कहा गया है, परंपरागत दृष्टिकोण से मतलब क्या है कि जो सदैव से चलता चला आ रहा है, जो उस समय एशियन काल से चलता चला आ रहा है वो है परंपरागत दृष्टिकोण, और जो वर्तमान समय में लागू है मॉडर्न टाइम में, आज की डेट में, उसको हम लोग कहते हैं आधुनिक या व्यवहारवादी दृष्टिकोण। मैं आपको बता दूं कि उस समय सिर्फ और सिर्फ इसमें परंपरागत जो दृष्टिकोण है सबसे पहले बताया गया कि यदि राज्य का अध्ययन करते हैं तो क्या है? राजनीति है। फिर बाद में बताया गया नहीं, राज्य ने सरकार का अध्ययन करते हैं तो राजनीति है। फिर बाद में बताया गया कि नहीं, इन दोनों का अध्ययन अगर करते हैं तो राजनीति है। समझ में आया? देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण पहले राज्य का अध्ययन हो रहा है तो कुछ विद्वानों ने कहा कि राज्य का अध्ययन करो वही राजनीति है, कुछ विद्वानों ने कहा नहीं सरकार का अध्ययन करिए वो राजनीति है, कुछ विद्वानों ने कहा कि नहीं, दोनों का अलग अलग अध्ययन नहीं कर सकते, हम दोनों का अध्ययन करें तो राजनीति है। लेकिन जब आधुनिक जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण आया इसमें और भी कुछ चीजों को इन्वॉल्व कर लिया गया, मिला लिया गया, और इसको हम लोग कहते हैं आधुनिक या व्यवहारवादी दृष्टिकोण राजनीति परिभाषा के संबंध में। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जो राज्य के अध्ययन के रूप में दिया है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं राज्य के अध्ययन के रूप में। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में। एक चीज आपको मैं बता दूं कि राज्य का जो अर्थ निकल करके आया है वहीं से निकल कर आया है पोलिस। पोलिस जो शब्द आपने सुना, पोलिस शब्द कहाँ का शब्द है भाई? ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसी का जो अर्थ हुआ करता था वो हुआ करता था राज्य अथवा नगर हुआ करता था। इतना आपने समझा? ठीक है। और यहीं से ये कहा गया, यहीं से ये धारणा निकल करके आई, यहीं से बताया गया कि यदि आप राज्य का अध्ययन करते हैं तो वही राजनीति है।
समझ में आया? राज्य का अध्ययन करते हैं तो ही राजनीति है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। क्या है भाई? मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। कौन सा प्राणी है? राजनीतिक, सामाजिक भी है और राजनीतिक प्राणी है। इसके कई पक्ष हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया कि इन नगरों में जितने भी लोग रहते हैं, जो मनुष्य रहते हैं, अगर उनकी राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाए तो वही क्या कहलाता है? वही राजनीति कहलाता है, ठीक है। अर्थात इस सिद्धांत में कुछ विद्वानों ने यह बताया कि अगर हम नगर और राज्य का अध्ययन कर रहे हैं तो ये राजनीति है। जैसे अब मान के चलिए मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अगर अध्ययन करते हैं तो ये मनुष्य जो है कुछ व्यवहार इसका होगा, कुछ क्रिया भी करता होगा, कुछ सामाजिक बिंदु होंगे, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति के राजनीति के संदर्भ में उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसके जो संबंधित क्रिया का अध्ययन करते हैं, उसके सामाजिक बिंदु का अध्ययन करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? राज्य का अध्ययन या फिर राजनीति का अध्ययन कहलाता है। अर्थात राज्य में रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं, मानव हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन करना, उनके क्रियाओं का अध्ययन करना, उनके सामाजिक बिंदुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? राजनीति कहलाता है। ये वर्तमान समय में, तब के समय में किसने बताया था? विद्वानों ने बताया था। कौन कौन से विद्वान इसके संदर्भ में परिभाषा दिए थे, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक विद्वान है ब्लंटसली। इन्होंने राज्य के संदर्भ में अपना परिभाषा दिया था। किस तरीके से परिभाषा दिया है, इनके परिभाषा को थोड़ा समझा जाए और ये क्लियर होगा इनके परिभाषा से कि क्यों राज्य का अध्ययन करना राजनीति है। हालांकि ये पुरातन जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसके संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है और उसकी किन किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है, उसका विकास कैसे हुआ है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो राज्य होता है, राज्य के 4 तत्व होते हैं, इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये पढ़ा जाएगा आगे जब हम लोग जाएंगे। तो ये जो राज्य है, राज्य के कौन कौन से तत्व होते हैं, किन किन तत्वों को मिला दिया जाए तो वो राज्य बन जाते हैं, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या देखा भाई, ये जो ब्लंटसली है, इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान जो है वह विज्ञान है जिसका संबंध किससे है? राज्य से है। समझ में आ रही है बातें? इन्होंने कहा कि इसका संबंध किससे है? राज्य से है। और जो यह समझने का प्रयास करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि इनका कहने का मतलब कि अगर उस विज्ञान का अध्ययन हम लोग करें जो राज्य के तत्वों के बारे में बताता है, राज्य के तत्वों के बारे में बताता है, राज्य के तत्व, ठीक है, राज्य के तत्वों के बारे में बताता है या फिर उसका आवश्यक स्वरूप बताता है। क्या बताता है? आवश्यक स्वरूप, या फिर उसकी विविध रूप, उसके जो विभिन्न प्रकार के विविध रूप हैं उसके बारे में भी बताता है, या फिर कहता है कि उसका विकास कैसे हुआ। अर्थात आप यहां देख सकते हैं कि इनकी जो परिभाषा है वो क्या बताती है? वो सिर्फ यही बताती है कि राज्य के तत्व का अगर अध्ययन करते हैं तो राजनीति है, अगर स्वरूप का अध्ययन करते हैं तो राजनीति है, और उसके विविध रूपों का अध्ययन करते हैं तो राजनीति है। और ये भी बताते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ। अगर विकास की हम लोग बात करते हैं तो भी क्या है? राजनीति है। समझ में आ गया बातें? चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रसिद्ध विद्वान जो डॉक्टर गार्नर हैं वो राज्य के बारे में क्या क्या बातें बताते हैं और ये क्यों कहते हैं कि राज्य का अध्ययन करना ही जो है राजनीति है। इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी परिभाषा देखिए पहले, राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत जो है राज्य के साथ होता है। इन्होंने कहा कि जो राजनीति विज्ञान का आरंभ होता है और जो अंत होता है वो क्या किसके साथ होता है? राज्य के साथ होता है। यानी कि इनका सीधा सीधा ये तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ यानी शुरुआत और अंत ये दोनों किसके साथ हुआ भाई? ये दोनों के दोनों राज्य के साथ हुए। इसीलिए क्या है? इसीलिए जो राजनीति का अध्ययन है वो राज्य का अध्ययन, यानी अर्थात राज्य का अध्ययन करते हैं हम लोग तो राजनीति का अध्ययन कहलाता है। तो इसमें 2 विद्वान जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो होता है ब्लंटसली और दूसरा जो है प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर गार्नर, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं जो अगला दृष्टिकोण है
जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसका अगला जो पॉइंट है वो कौन कौन सा है। यहाँ पे समझिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अब यहाँ पे राजनीति जो है सरकार के अध्ययन के रूप में। किसके अध्ययन के रूप में? सरकार के अध्ययन के रूप में, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहले ये समझिए कि सरकार के अध्ययन के रूप में क्यों कहा गया, ठीक है। देखिए, जब हम लोग अध्ययन करते हैं राज्य का, ठीक है, राजनीति राज्य का अध्ययन करना है कहलाता है, ठीक है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने ये नहीं माना कि अगर राज्य का अध्ययन करते हैं तो राजनीति है। क्यों नहीं माना? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि राज्य एक अमूर्त संस्था है। विद्वानों ने एक तर्क दिया। क्या तर्क दिया भाई? उन्होंने कहा कि राज्य को हम लोग कैसे मान सकते हैं कि राज्य का अध्ययन करना राजनीति है? नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि ये जो राज्य है ना, एक अमूर्त संस्था है, इसका कोई सजीव वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसका कोई सजीव वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर किया जा सकता है तो किसका? सरकार का। क्योंकि राज्य को चलाने का काम कौन करता है? सरकार करती है। और राज्य क्या है? एक अमूर्त संस्था है। क्या है? अमूर्त संस्था है। किसी भी प्रकार का वो व्यक्ति नहीं है, किसी भी प्रकार का सजीव जीव नहीं है, उसको चलाने का काम करता है सरकार। इसीलिए सरकार को कहा जाता है कि अगर हम लोग राजनीति का अध्ययन करते हैं तो हमें सरकार का अध्ययन करना पड़ेगा। अर्थात अगर हम सरकार का अध्ययन करते हैं तो राजनीति का अध्ययन कहलाता है। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, डेफिनेशन में विद्वान का नाम नहीं है। राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीज गणित अंकों तथा ज्यामिति शास्त्र का स्थान लंबाई चौड़ाई का करता है। यहाँ पे इन्होंने कहा, क्या कहा? ध्यान से देखिए, यहाँ पे इन्होंने कहा कि संपत्ति शास्त्र अगर संपत्ति का अध्ययन करता है, जीव शास्त्र जीव का अध्ययन करता है, और बीज गणित या ज्यामिति शास्त्र जो होता है वो अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अध्ययन करता है, ठीक उसी प्रकार राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन नहीं करता बल्कि सरकार का अध्ययन करता है। बात समझ में आ रही है? जिस प्रकार उन्होंने तर्क दिया, उन्होंने क्या तर्क दिया? कहा कि अगर संपत्ति शास्त्र जो है संपत्ति का अध्ययन कर रहा है और यहाँ पे जीव शास्त्र जो है जीवों का अध्ययन कर रहा है, तो हम क्यों कहें कि जो राजनीति शास्त्र है वो राज्य का अध्ययन करेगा? जो राजनीति शास्त्र है वो सरकार का अध्ययन करेगा, जो राजनीति विज्ञान है वो सरकार का अध्ययन करेगा। यहाँ तक बातें क्लियर है? उम्मीद करता हूँ क्लियर है। अगर आपको कोई भी चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को, जो चीजें नहीं समझ में आ रही उसको लिख दीजिए, उसको फिर अगले लेक्चर में कवर कर दिया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं लिकाक का क्या कहना है। लिकाक ने भी कहा है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। देखिए, पहली बार किसी ने राजनीति विज्ञान को विद्या कहा है। किसने कहा है? लिकाक महोदय ने कहा, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि ये जो राजनीति विज्ञान है ना, राजनीति विज्ञान जो है ये क्या है? ये सरकार से संबंधित विद्या है। किसने कहा? लिकाक ने। एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये बताइए, ये कथन किसने कहा है? राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। तो ये किसने कहा है? लिकाक महोदय ने कहा, ठीक है। तो ये रहा राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में। तो कुछ विद्वानों ने माना कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन किसके रूप में हो सकता है? राज्य के रूप में। कुछ विद्वानों ने माना कि नहीं, राजनीति विज्ञान के अध्ययन राज्य के रूप में नहीं करके सरकार के अध्ययन के रूप में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राज्य एक अमूर्त संस्था है, वो कोई भी प्रकार का सजीव जीव नहीं है। वो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, अपना काम कर नहीं सकता, स्वयं से नहीं कर सकता। उसके काम को करने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है। सरकार उसको चलाती है, राज्य को चलाती है। राज्य से संबंधित जितने भी काम होते हैं उसको सरकार करती है। इसीलिए राज्य का अध्ययन करना राजनीति नहीं है बल्कि सरकार का अध्ययन करना क्या है? राजनीति। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट जो है, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। यहां पे एक चीज हमें समझने वाली बात है। देखिए, राजनीति विज्ञान जो है राज्य और सरकार दोनों के बिना, देखिए यहां पे एक चीज समझिए, सरकार के बिना राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है और राज्य का अस्तित्व सरकार के बिना भी नहीं है। अगर इसके बिना इसका अस्तित्व नहीं है तो इसके बिना इसका भी अस्तित्व नहीं है। अर्थात दोनों में एक समन्वय है। राज्य एक अमूर्त संस्था है और उसको चलाने का काम कौन करता है? सरकार करती है।
ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों में इतना समन्वय है, और इस समन्वय के होने के कारण, इसमें जो आपस में संबंध होने के कारण ये कहा गया कि ये जो है, अगर हम लोग सरकार का अलग अध्ययन करते हैं तो भी राजनीति नहीं है, राज्य का अलग अध्ययन करते हैं तो भी राजनीति नहीं है, और इन दोनों का मिला के अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो क्या है, राजनीति है। किसने कहा? कुछ विद्वानों ने। उन दोनों जो दो विचार आए थे कि राज्य का अध्ययन करना राजनीति है या फिर सरकार का अध्ययन करना राजनीति है, तो उन दोनों विचारों का खंडन किया और इन्होंने कहा कि अलग अलग अध्ययन नहीं करना है, बल्कि हमें राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करना है, तब जाकर के राजनीति होगी। चलिए देखते हैं इसमें विद्वानों ने क्या कहा। फ्रांसीसी विचारक पॉल जेनेट ने इसी विचार को व्यक्त करते हुए कहा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। इन्होंने सीधी सीधी दो बातें बताई हैं कि देखिए, ये जो भी सामाजिक विज्ञान है, ये एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है, राजनीति विज्ञान एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है कि यह जो है राज्य के आधार पे और सरकार के सिद्धांतों पे, यानी कि राज्य का जो भी आधार होना चाहिए उस पे और सरकार का जो भी सिद्धांत होना चाहिए, इस पर अगर हम लोग विचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या है भाई, तो यही है राजनीति। क्या है? यही है राजनीति। अर्थात सरकार और जो ये राज्य है, इन दोनों के बीच में समन्वय बना करके सरकार के सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं, राज्य के आधार पर काम कर रहे हैं, राज्य को किस प्रकार से डेवलप किया जा सके, किस प्रकार से विकास राज्य का किया जा सकता है, ये सरकार के सिद्धांतों के जरिए अगर हम उन दोनों का अध्ययन कर रहे हैं तो क्या कहलाता है, राजनीति कहलाता है। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। तो ये बात किसने कही थी? अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके से कि किसने कहा था कि राज्य का आधार तथा सरकार का सिद्धांत मिलकर के राजनीति विज्ञान का अध्ययन हो जाता है? तो ये कहा था पॉल जेनेट ने, फ्रांसीसी जो विचारक हैं पॉल जेनेट, उन्होंने कहा था। आगे हम लोग देखते हैं जो अदर विद्वान है उन्होंने क्या कहा। ठीक है ना, दिमाग एक विद्वान है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा राजनीति विज्ञान को इसी प्रकार परिभाषित करने हेतु राजनीति का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ठीक है ना, यहां पे एक चीज समझिए, इन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र जो है इसका जो संबंध है राज्य तथा उसके साधन सरकार से। इन्होंने ये बात कंफर्म कही, क्या कही, इन्होंने कहा कि राज्य जो है, एक राज्य कोई संसाधन नहीं है, राज्य एक अमूर्त संस्था है और उसके संसाधन के रूप में कार्य करती है सरकार। ठीक है ना, यानी कि राज्य को उन्होंने वैल्यू देते हुए कहा कि राज्य का जो संसाधन है राज्य का अध्ययन करेंगे और राज्य का जो संसाधन है सरकार, उन दोनों का अध्ययन करते हैं, एक साथ उसके विचारों का, सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, तो ये कहलाती है राजनीति। किसने कहा भाई? दिमाग ने कहा है। ठीक है, इन्होंने बताया कि ये जो इनका जो संबंध है, राज्य का जो संबंध है और उसके सरकार का जो साधन, जो सरकार साधन के रूप में कार्य कर रही है, इन दोनों के बीच का अगर संबंधों का अध्ययन हम लोग करते हैं तो क्या कहलाती है? राजनीति कहलाती है। बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, जरूर आपको प्रॉब्लम, जो भी समस्या होगी, जो भी समझने में समस्या होगी, उसको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की समान समस्याओं का अध्ययन करता है। लास्की और गैटिल और आधुनिक युग के सभी लेखकों ने इसी मत का समर्थन किया है। कुछ विद्वान जैसे लास्की और गैटिल महोदय थे, ठीक है ना, लास्की और गैटिल महोदय ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की समस्याओं का समन्वय अध्ययन करता है, राज्य और सरकार की समान समस्याओं का अध्ययन करता है। राजनीति जो विज्ञान है, राज्य का भी समस्या जो होता है, सरकार का भी जो समस्या होता है, इन दोनों का क्या करता है? अध्ययन करता है, एक साथ अध्ययन करता है। ठीक है ना, तो यदि इस तरीके के विचार, देखिए अब मैं एक वे में बता दूं आपको कि वर्तमान में स्टार्टिंग कहां से हो रहा है राजनीति विज्ञान का अर्थ से। तो राजनीति विज्ञान का अर्थ हमने देखा कि वहां पे जो राजनीति शब्द है वो ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से निकल करके आई। ठीक है, तो वहां से ग्रीक भाषा का जो पोलिस शब्द है वहां से निकला, वहां से बन गया राजनीति। और फिर राजनीति का अर्थ हमने देखा कि नगर राज्य है, तो नगर का अध्ययन हमने किया,
तो क्या है राज्य। तो उसी के बाद हमने जो परिभाषा की जब हमने बात की तो परिभाषा में हमने बताया दो प्रकार के दृष्टिकोण बताए, एक तो परंपरागत दृष्टिकोण जो सदैव से चलती चली आ रही है, और दूसरा दृष्टिकोण हमने बताया जो आधुनिक और व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, ठीक है ना। तो परंपरागत दृष्टिकोण में हमने देखा कि एक बार राज्य का अध्ययन हम लोग करते हैं तो क्या कहलाता है, राजनीति कहलाता है। फिर कुछ विद्वानों ने उसका खंडन कर दिया, उन्होंने कहा कि राज्य का सिर्फ अध्ययन करने से ही राजनीति नहीं कहलाती है, सिर्फ सरकार का अध्ययन किया जाए तो राजनीति होती है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ऐसा उन्होंने इसलिए कहा, उन्होंने कहा कि राज्य एक अमूर्त संस्था है, वो अपना काम स्वयं नहीं कर सकता, उसका काम करेगा सरकार करेगा, ठीक है ना। तीसरी बात, जब तीसरा सिद्धांत आया तो कुछ विद्वानों ने उस विचार को भी खंडन किया, कहा कि राज्य जो है, राज्य के बिना सरकार चल ही नहीं सकती, कैसे आप कह रहे हैं कि सरकार का अध्ययन करना राजनीति है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि राजनीति अगर हमें करना है तो राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरे जो सिद्धांत आया, जो परंपरागत दृष्टिकोण का जो तीसरा सिद्धांत आया, उसमें यह बताया गया कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, राजनीति। इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म कर रहे हैं, और आपको फिर एक बार इन्फॉर्म किया जा सकता है कि यदि आप ये टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कीजिए। ठीक इसी प्रकार इसी तरीके से वहां भी आपको लेक्चर कवर कराया जाएगा और एग्जाम में आपको टॉप कराने की गारंटी ली जा रही है। तो देर न करिए, जल्दी से टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।